बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मार्च है और दिन है बुध का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन के हवाले से समाअत जो है वो जारी है। समाअत में ब्रेक हुई है, 1:30 बजे ब्रेक हुई है। ब्रेक तक की जो चंद चीज़ें हैं, 2-3 अहम चीज़ें हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन जो तफसीली वीडियो है वो बाद में करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का जो दावा है, उस दावे को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी मुस्तरद कर दिया है। इन दो मौजूद जजेस का इख्तिलाफी नोट में ये दावा है कि इनका फैसला जो है वो 4 का है, उन 2 को भी शामिल किया जाए जो बेंच में ही मौजूद नहीं थे। तो इलेक्शन कमीशन ने भी इन 2 जजेस के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि ये 4-3 का फैसला है। इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकल कहा कि हमारे सामने जो फैसला है उसमें कैटेगोरिकल ये लिखा हुआ है कि ये 3-2 का फैसला है, तो इसलिए हमने उस पर अमल दरामद किया है, हमने तो तारीख दे दी है। और इसमें जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, क्योंकि जमाल खान मंदोखेल साहब ने आकर कहा, खासे दबाव में लग रहे थे जमाल खान मंदोखेल साहब, क्योंकि कल उन्होंने एक ऐसी बात कर दी थी जिसके बाद वो पूरा बयानिया जो बना था वो सारा आपको पता है कि बर्बाद हो गया था। जो जमाल खान मंदोखेल साहब ने कल कह दिया था कि 4-3 वाला मामला हमारा अंदरूनी मामला है। आज जमाल खान मंदोखेल साहब ने एतराफ तो किया कि उन्होंने ये बात कही थी कि उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन उसका बैकग्राउंड कुछ और था। लेकिन जमाल खान मंदोखेल साहब आज बजिद रहे, बार बार समाअत में कहते रहे कि वो तो 4-3 का फैसला था, इलेक्शन कमीशन ने तारीख कैसे दे दी, सदर ने तारीख कैसे दे दी, वो तो फैसला ही 4-3 का था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने जो सजील सवाती हैं, उन्होंने कैटेगोरिकल कहा कि ये 3-2 का फैसला था, ये 4-3 का फैसला नहीं था। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक तरफ हुकूमत जो है, हुकूमत कल आपने देखा अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो कोई मैंडेट नहीं है आईनी और कानूनी तौर पर कि वो इलेक्शन की तारीख को एक्सटेंड कर सकें। दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के दावे के ऊपर जो कर दिया, यानी आप ऐसे ये दावे कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन और हुकूमत, जो एक दूसरे के बारे में खुद ही ये वहां पे गवाहियां दे रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो बाकी जमाल खान मंदोखेल साहब की बात के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो पॉइंट एस्टेब्लिश करना चाहते थे आपने कर दिया है। पॉइंट आप यही एस्टेब्लिश करना चाहते थे आप, यानी मीडिया के जरिए, कि वो बहुत परेशान थे मंदोखेल साहब कि मीडिया ने कल जो मेरे रिमार्क्स चलाए हैं तो उस पर खासे वो दबाव में थे और उन्होंने वजाहत की कि नहीं बयानिया वही हमारा मौका वही है कि 4-3 का फैसला था। लेकिन मुनीब अख्तर साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहा कि जब 5 जज बैठे थे तो फिर ये मामला जो है वो 7 जजेस कैसे इसको डिसाइड कर सकते हैं। और फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है, ये बात जमाल खान मंदोखेल साहब ने भी मानी कि जो वो 1 मार्च वाला फैसला है उसके ऊपर 5 जजेस के दस्तखत हैं, तो आप दस्तखत ही ना करते। तो वो बयानिया जो है उसमें जो मीडिया पे देखें, मीडिया पे कुछ और चलवाया जाएगा। आपको पता है इस वक्त मीडिया कंट्रोल्ड है, जो चीज़ें कहलवानी है वो कहलवाई जा रही हैं, जो चलवानी है वो चलवाई जा रही हैं। मीडिया जो 90% आपको पता है कि मैंने जिस तरह के पैसे लगा के, और यहाँ से रिपोर्टर्स कुछ भी रिपोर्ट करें सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उधर से कुछ और चीज़ें भी चल जाती हैं जो भेजी जाती हैं। लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का जो पॉइंट था वो बार बार वो चाहते थे कि मीडिया पे चल जाए, वो मीडिया पे तो चला ही होगा लेकिन उसकी आईनी और कानूनी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि मुनीब अख्तर साहब ने यह कहा कि 2 जज ये दावा कर रहे हैं, जो इख्तिलाफी नोट है उनका, उसमें कि हम 4 थे। तो बाकी कल भी आपको बताया था कि हुकूमत कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट से आज या कल कुछ और चीज़ें आएंगी। अब वो चीज़ें क्या हैं उसके लिए अलर्ट उन्होंने मीडिया को रखा हुआ है कि आप अलर्ट रहें, और जो है वो कोई चीज़ आएगी जो आपने भरपूर चलानी है, चलती रहे। लेकिन ये मामला है। दूसरा जो है वो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं वो बहुत खौफनाक रिपोर्ट्स हैं। वो रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद, जैसे अभी बोल पे समी इब्राहिम साहब कह रहे थे कि हम तो इतने डर रहे थे कि पता नहीं यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से निकल के अपने दफ्तर तक कैसे जाएंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दों के उसमें हसार में है, दहशतगर्द कब्जा कर चुके हैं पाकिस्तान पर। एक तरफ हम दावा करते हैं पूरी दुनिया को हम ये बात बताते हैं कि हमने, हमारे शोहदा ने, हमारे फौज के जवानों ने अपनी जानें कुर्बान की, हमारे सिविलियंस ने अपनी जानें दी, हमारी पुलिस ने अपनी जानें दी, और हमने इन 80,000 जानों की कुर्बानी के बाद हमने किया यह है कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। लेकिन आज जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी गई है उसमें बताया गया है कि बहुत खौफनाक हालात हैं, दहशतगर्दी पता नहीं कितनी बढ़ गई है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान एक बहुत खौफनाक मुल्क है, पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है। और ये कहा गया है कि इन्वेस्टर जो है वो अगर यकीन करें जो आज की ये समाअत में जो कुछ बताया गया है, अगर खुदा न खास्ता ये लाइव चल जाता तो पाकिस्तान में एक ऐसा पैनिक होता कि लंबी लंबी लाइनें तो पहले ही लगी हुई हैं कि बाहर जाने के लिए लोग जो है वो पासपोर्ट बनवा रहे हैं, वीज़े अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आज तो सारे रिकॉर्ड टूट जाते, जो आज अंदर खौफनाक सूरत-ए-हाल बताई गई है कि कितना खौफनाक पाकिस्तान मुल्क है। कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट ना करे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो इन्वेस्टमेंट फौरन निकालें, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो जितना जल्दी हो सकता है पाकिस्तान से निकल जाएं। इतनी खौफनाक तस्वीर जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील ने पाकिस्तान की जो है वो पेश की है। और हुकूमत और इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अपने एक मफाद के लिए कि इलेक्शन ना हो
हमारे जो है वो इलेक्शन होंगे तो इमरान खान आ जाएंगे, इमरान खान आ जाएंगे तो तरमीम खत्म हो जाएंगी, वो खत्म होंगी तो चोरी डकैती और ये जो कुछ किया गया है ये सारा जो है वो वापस करना पड़ेगा। सिर्फ इस एक मकसद के लिए पाकिस्तान के हवाले से जो चीज़ें की जा रही हैं वो बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक है कि अपने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क के बारे में आप अगर आज की ये रिपोर्ट जो होगी ये इंडिया उठा के ले जाए पूरी दुनिया में तो उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं। इंडिया को अगर आज की वो प्रोसीडिंग रिपोर्ट कर दे पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है कि जनाब हमारा मुल्क दहशतगर्दों के हिसार में है, दहशतगर्द कब्जा कर चुके हैं पाकिस्तान के ऊपर और अल्लाह ताला माफ करे कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। और एक और जो बड़ा इंकशाफ है वो ये हुआ है कि 8 अक्टूबर की जो तारीख है वो सरसरी तारीख है, वो फाइनल तारीख नहीं है, वो आगे जा सकती है। ये भी एक बड़ा इंकशाफ था। फिर एक और जो आज इंकशाफ हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि ये पहले से तय था कि 30 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन यानी इलेक्शन नहीं करवाने। तो ये चीज़ें जो है वो आज सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई हैं जो इसकी अच्छा फिर एक और चीज़, ये जो 4-3 वाला मामला है इसके ऊपर 1 मार्च को फैसला आया, आज 29 मार्च हो गई है। आज की तारीख तक हुकूमत ने PDM ने ना तो उस फैसले का कोई रिव्यू दायर किया है, ना उन्होंने जो है वो इसको उसके ऊपर आज तक कोई रिटर्न कोई चीज़ दी है। ज़बानी कलामी बातें हैं, दावे हैं, इल्ज़ामात हैं, मीडिया पर, पार्लियामेंट में, अदलिया का वो सारा कुछ जुरात किया जा रहा है। और एक और सवाल यह है, अगर पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दों के ठिकाने दहशतगर्द पाकिस्तान पर कब्जा कर चुके हैं, इतनी खौफनाक सूरत हाल है, 80% KPK में उन्होंने कहा इलेक्शन नहीं हो सकता। पंजाब में मुझे बताएं पिछले 2 माह में जब से ये या 1 साल में जब से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, मुझे बताएं कि कितने ऑपरेशन हमने दहशतगर्दों के खिलाफ किए हैं। पंजाब और KPK में कितने हमने दहशतगर्द पकड़े हैं, कितने हमने उनके सहूलतकार पकड़े हैं। हम तो यहाँ पे पॉलिटिकल वर्कर्स को पकड़े हैं। इस्लामाबाद की CTD वो सारे पॉलिटिकल वर्कर्स को पकड़ रही है। मेरी FIR वहीं पे थी, मुझे उन्होंने उनके उसमें किया गया, गिरफ्तार किया गया CTD के उसमें। तो बात यह है अगर इतने खौफनाक हालात हैं तो मुझे बताएं जिस तरह की हमने पुलिस और रेंजर्स जमान पार्क पे हमलावर देखी है, क्या हमने पूरे पाकिस्तान में कोई एक मंजर ऐसा देखा है कि 100 नमाजियों को जो शहीद किया गया पेशावर में उसके बाद हमने कोई ऐसा ऑपरेशन देखा हो? किसी एक मकाम पे दहशतगर्दों को कोई 50 पुलिस वाले भी पकड़ने गए हों, कोई 100 रेंजर्स एहलकार भी हमें नजर आए हों? हमें तो कहीं नजर नहीं आता। बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान पर तकरीबन दहशतगर्द कब्जा कर चुके हैं और पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है। बहुत खौफनाक हालात है, पता नहीं कितने बम धमाके अल्लाह माफ करे होने वाले हैं। और ये हुकूमत जो चंद एक दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं उनको अपने हक में इस्तेमाल कर रही है सियासी तौर पर इलेक्शन को मुलतवी करवाने के लिए। एक और चीज़, बहुत कुछ था क्योंकि 2 घंटे की समाअत थी, अभी मजीद समाअत होनी है। इमरान खान साहब पर जो वज़ीराबाद में हमला हुआ है, जिसके बारे में हुकूमत कहती रही है कि वो हमला हुआ ही नहीं है, खुद जानबूझ के कराया गया है, वो जख्मी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने आज उसको भी बुनियाद बनाया है कि देखें ये हालात इतने खराब हैं कि वज़ीराबाद में इमरान खान पर हमला हो गया, तो उसको भी इमरान खान पर हमले को भी अब इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बड़ा ये देख रही है कि इलेक्शन कमीशन पहले ये माइंड बना चुका था, पहले ये तय कर चुका था कि हमने इलेक्शन नहीं कराने। 8 फरवरी को ही चीज़ें हो चुकी थी, 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद जो ये सारा कुछ जो किया जा रहा है वो उसमें यही है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त मिला हुआ है PDM के साथ, हुकूमत के साथ, और हुकूमत जो है वो किसी सूरत में इलेक्शन और अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे या तय हो गया है। जो वजूहत बताई जा रही हैं वो वजूहत ऐसी नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा है कि हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं 6-8 माह में हम ऑपरेशन असल भी आज 6-8 माह में ऑपरेशन जो है वो हम मुकम्मल कर चुके होंगे। भाई 1-2 मिनट आप भी ऐड कर दें। तो आज तो पता चला बहुत खौफनाक मुल्क में हम रह रहे हैं, बहुत हालात खराब हैं। पता नहीं उससे कहा बैठे थे नहीं बैठे थे जब उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान पर तो 80% जो है वो दहशतगर्दी में कब्जा कर चुके हैं। और दूसरा फिर वो चीफ साहब ने पूछा, उन्होंने कहा कि तो अक्टूबर में कैसे हालात ठीक हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये टेंटेटिव असेसमेंट है। तो उन्होंने कहा कि आप टेंटेटिव असेसमेंट की बुनियाद पर अगर तारीख दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अक्टूबर से भी आगे जा सकते हैं। आप ये कह रहे हैं अदालत को कि अक्टूबर से भी आगे जा सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि जी अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये टेंटेटिव है। दूसरा ये है कि कल भी ये नुकता उठा था कि अगर आपने दहशतगर्दी की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं करवाने कि दहशतगर्दी हो रही है, इसका मतलब यह है कि आपने सरेंडर कर दिया है और दहशतगर्दों ने अपनी डेट इस्टेब्लिश कर दिया है और आपको इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि आप इलेक्शन करा सकें। और ये नुकता आज भी डिस्कस हुआ है। तो इसका मतलब तो ये तासुर तो यही मिलता है। तो ये कल बिल्कुल सही किसी ने, मैं मुझे याद नहीं आ रहा किसी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये तो आप पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, फेटफ में मामला जो है वो खतरनाक हो जाएंगे। यानी आप अपने सियासी वजूहात के बिना पर पाकिस्तान को इतनी खतरनाक स्टेट डिक्लेयर कर रहे हैं कि जिसके बाद जो यानी आप सोचे ना कि ये सुन रहा होगा वो पाकिस्तान में सरमायाकारी लेकर नहीं आएगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी है यहाँ तक कि वो भी अपने पैसे वहाँ पर होल्ड कर लेंगे, रेमिटेंसेज में कमी हो जाएगी। तो आप पाकिस्तान को अगर इतना खतरनाक बता रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन भी नहीं हो सकते और फिर अक्टूबर तक भी हालात के ठीक होने की कोई इम्कान मौजूद नहीं है, तो ये तो एक खतरनाक सूरत हाल है। लेकिन मेरा ख्याल है
इससे बढ़कर जो आज की समात का जो सबसे आप देखिएगा जो ज़्यादा लाउड होकर चीज़ सामने आएगी वो आज मेरा ख्याल है कि एक लड़ाई या तकसीम जो है वो ज़्यादा लाउडली हमारे सामने आई है, क्योंकि ये पहली मरतबा है कि जजेस ने बैठ कर, यानी पहले भी हुआ होगा लेकिन रिसेंट पास्ट में हम देखते हैं कि जजेस ने बैठ के एक दूसरे को जवाब दिए हैं, एक ने सवाल उठाया दूसरे ने उसका जवाब दिया। काजी फैसल साहब के केस में भी हुआ था, क्योंकि उस वक्त एक मौके पे इतनी लड़ाई बढ़ी कि जजेस को उठ के जाना पड़ा था, आपको याद आ गया होगा, जब जस्टिस मकबूल बाकिर साहब और सज्जाद अली शाह साहब के दरमियान हुआ और उठ के फिर बेंच को जाना पड़ा। बिल्कुल ये हुआ था, लेकिन बहरहाल अब देखें 4-3 और 2-3 वाला मामला जो है ना, देखिए वो तो अब जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है, मतलब मुझे ना वो इससे एक बात याद आ गई। एक बार अजमत से शेख साहब एक केस सुन रहे थे, किसी की जमानत का केस था, तो उसने कहा जी मैं लाहौर हाई कोर्ट में गया हूँ और उन्होंने मेरी जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा था अगर तुम्हें लाहौर हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली ना, तुम्हारी जमानत फिर नहीं बनती। तो अगर मंसूर अली शाह साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब का दावा इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है, तो फिर बाकी तो फिर आप खुद ही, वो अगर उन्होंने ही समझा नहीं है, अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जनाब हमने तो यही समझा है, हमारे समझने में गलती हो सकती है मगर हमने तो यही समझा है कि 3-2 का फैसला है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। तो ये बात, लेकिन ये बहुत खतरनाक आज काम किया है, इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ जो है वो खेल रहे हैं। चलें जी, इंशाल्लाह समात के बाद आपको मजीद अहवाल बताएंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।